अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आपको भी देना है बोर्ड एग्जाम, तो आज की इस क्लास से आप अपने 6 नंबर पूरे कंप्लीट कर लीजिए। आज की इस क्लास से आपके प्रमेय 6.1 जो कि थेल्स थ्योरम है, वो 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में दिला के जाएगा। तो आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 से 5 बार लगातार इसको लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम इसको समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या, थेल्स थ्योरम आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के, क्या लिखा है यहाँ पर कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित हो जाती हैं। तो अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर हमने यहाँ पर पढ़ क्या दिया। अब इसकी एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है यदि किसी त्रिभुज के, बस रुक जाइए। अब क्या किए, सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर वैसे हमने बनाया है, लेकिन फिर हम आपके लिए एक बार बना दे रहे हैं समझने के लिए। ये क्या है, सपोज कीजिए हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा, अब देखिए इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर, समांतर एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी हमें एक रेखा खींचना है जो किसी भुजा के समांतर हो। जैसे देखिए हम यहाँ पर टोटल 3 त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या है, टोटल 3 त्रिभुज बना रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए इस भुजा के समांतर हम करेंगे तो ऐसे खींचेंगे, हम इसके समांतर इसको खींचे हैं, ठीक है, इसके समांतर इसको खींचे हैं। अब देखिए हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो ये देखिए इसके समांतर है। अब बात करें इसके समांतर, तो इसके समांतर खींचेंगे तो हमारा ऐसे आएगा। अब इस तीनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, तो हम इसको चूज करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर बना है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब उसमें अगर हम बात करें समांतर घिस जाए, तो देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा त्रिभुज है, इसका नामकरण कर दे, चलिए ठीक है। ये हमारे, हम इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये डी हो गया हमारा, ई हो गया, और इधर हम एम और इधर एल मान लेते हैं, ठीक है। हमने इतना भी कर लिया। अब बोल रहा है कि तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि एडी बटे डी बी बराबर ए बटे सी, भुजाओं का अनुपात क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम याद रखिएगा, जब हम किसी थ्योरम को करते हैं यानी किसी भी प्रमेय को करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, फिर उसके बाद कोई रचना करें तो रचना करते हैं, फिर उसके बाद हल या उपपत्ति लिखते हैं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। आखिर इस प्रश्न में हमें दिया क्या है, समझिएगा उसको। हम लिख रहे हैं यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया है देखिए यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज हमें क्या दिया, देखिए त्रिभुज दिया है तो हम लिखेंगे एक त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो हमारा त्रिभुज एबीसी है। हम लिखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी में, अगर हम एक त्रिभुज एबीसी में बात करें, क्या ए बी सी, ये हमारे त्रिभुज में क्या है, ये भुजा डी भुजा किसके समांतर है, बीसी के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डीई समांतर क्या है, बीसी के। जो हमारे डीई भुजा है वो समांतर है इस बीसी भुजा के, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर हमें इसमें करना क्या है, सिद्ध क्या करना है, हम इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। एकदम आसानी से देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर हम बात करें सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं यानी कि एडी और क्या है डीबी, एई और ईसी, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अरे हाँ ठीक है, यानी कि अगर हम सिद्ध करने की बात करें तो हमें सिद्ध करना एडी बटे क्या होगा, डीई होगा, और ये आपस में बराबर हो किसके, ए बटे ईसी के, ठीक है। चलिए अच्छा, अच्छी बात है, हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना थोड़ी बहुत हम रचना भी कर लेते हैं। रचना हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें रचना की बात करें, अगर हम इसमें किसकी बात करें, रचना की, देखिए सबसे पहले आपको लिखना ऐसे ही है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, तभी 6 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और इसके आगे जैसे करेंगे वैसे आपको करना होगा। रचना की बात करें, देखिए हम एडी भुजा पर एम लंब और ए भुजा पे डीएन लंब हमने क्यों लिया, जब हल करेंगे तब बताएंगे। अभी बस देखिए चुपचाप देखिए क्या है, हम लिखते हैं माना, या फिर लिखते हैं माना, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, हम लिख लेते हैं कि हमने
एडी लंब। अब देखिए ये क्या है, लंब का चिन्ह है, ये लंब का चिन्ह है, उल्टा टी हमारा क्या होता है, लंब है, और ये हमारे क्या है, समांतर। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए सॉरी, एडी लंब ईएम, एडी लंब ईएम, एडी लंब ईएम तथा तथा एडी लंब ईएम और एई लंब डीएन, एई लंब ईएन क्या किया है, घींचा है। और लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग फटाफट से। जो लंब होता है, लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसमें हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए दिया है, हमने ये लिख लिया, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लिया। अगर रचना की बात करें तो इसको, अब हम इसको आगे हल कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आगे हमें हल कैसे करना उसको देखिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, हम क्या बात करें यहाँ पर, हम पहले इसका त्रिभुज निकालें, किसका, त्रिभुज ए, इसका। अब कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज ए डी ई, जो हमने कलर किया उसको देखिएगा, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, पहले हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब उसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति यानी कि अगर हम किसकी बात करें, हल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे, देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एडी है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताते रहिए आप लोग, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें किस कौन से त्रिभुज का निकालना है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। अब आप क्या कीजिए ना, क्षेत्रफल आपको ज्यादा, कम से कम 4-5 3-4 बार क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, तो आप एक बार लिख लीजिए, इसलिए आपको फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और आधार की बात करें, अब देखिए इसमें आधार क्या है, अगर हम एडी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अगर हम एडी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हम इसको डीए को आधार मान ले रहे हैं, तो हमारा डीए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीए लिखेंगे। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। अब ये जो हमारी ईएम लंब खींची, इसी हमें लंब खींचा ताकि हमें इसकी ऊंचाई पता चले। अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे देखें तो क्या होगा, ईएम उसकी ऊंचाई होगी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। अब इतना पे से छोड़ दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, अब उसके बाद आप आइए फिर से, अब आप फिर से आके क्या कीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, जिसको हम रेड कलर से कलर करेंगे। किसको, देखिए इसका क्षेत्रफल आप निकालिए, इसका, इसका और इसका, इसका। यहाँ पर हमने क्या लिया है, बी ई एम। या आप क्या कीजिए, 1 मिनट, आप बस इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका, कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालिए। किसका, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालिए आप लोग। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। और इसमें अगर हम आधार की बात करें तो देखिए आधार हमारा क्या होगा, डीबी, ये हमारा डीबी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि डीई। यहाँ पर हमसे गलत लिखा गया है, यहाँ पर क्या होगा, डीबी होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो एडी बटे क्या है, हमारा डीबी है, एडी बटे डी, डीबी और ए बटे ई सी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आधार क्या होगा, डीबी होगा। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ईएम ही होगा। अब यहाँ पर अगर हमारा आधार क्या था, देखिए आधार वहां पे डीबी और ऊंचाई ईएम, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीबी और ऊंचाई हमारा क्या होगा, ईएम होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का डिवाइड कर दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का भाग करने पर, भाग करने पर, अब हम इसका भाग करें, देखिए क्या होगा। अगर हम इन दोनों समीकरण को ले लें, हम क्या करें, इन दोनों समीकरण को ले लें, हम इन दोनों समीकरण को अगर ले लें तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा। अगर हम इन दोनों समीकरण को लेके इसका क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है तो देखिए हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। क्या है हमारा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बराबर में हमारा 1/2 गुणे डी
ए गुणे ई एम, जैसे आपने ऊपर लिखा है उसको अभी यहाँ पर लिख लीजिए। और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख लीजिए। त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुणे हमारा क्या होगा, डीबी गुणे हमारा क्या हो जाएगा, ईएम हो जाएगा। इतना आपने कर लिया, ठीक है। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, हम लिख रहे हैं। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया हमारा, ये कट गया, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बराबर, हाँ यहाँ से हमारा क्या बचा, डीए बचा। जिस जैसे जैसे करे अभी आप उसको बस देखते जाइए, लास्ट में आपको पूरा अच्छे से एकदम समझा भी देंगे। फिर क्या बचा, बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। अब इसमें आपका क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डीबी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण नंबर ए मान लीजिए। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम आगे की बात करें तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फिर से त्रिभुज इसका हम फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इस बार आधार हम ए ही मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ए ही लाना है, तो हम आधार को ए ही मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर से लिखते हैं, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, और आधार हम क्या मानेंगे, आधार हम इस बार ए ही को मानेंगे, और लंब जो हमारा होगा वो डीएन होगा। तो ए ही और डीएन क्या होगा, 1/2 गुणे ए ई गुणे ऊंचाई क्या होगा हमारा, डीएन होगा, क्या होगा हमारा, डीएन होगा। अब उसी प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए बस देखते रहिए, कुछ है नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड कुछ नहीं है। अब इस बार हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब इस बार अगर हम बात करें तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका जो हमने पीले कलर से कलर किया ना, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका डीईसी या सीडीई कुछ भी लिखिए आप। त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, ये भी हमारा क्या होगा, 1/2 होगा गुणे में। अब यहाँ पर आधार और ऊंचाई की अगर हम बात करें, देखिए इसमें आधार हमारा ईसी होगा, आधार ईसी होगा, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या होगा हमारा, डीएन होगा। ऊंचाई हमारा क्या होगा, डीएन होगा, ईसी और डीएन, ईसी गुणे डीएन। अब इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण नंबर 4 मानिए। अब इसका भी डिवाइड कीजिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 का भाग करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, समीकरण जो हमें दिया वो लिख लीजिए। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर क्या है हमारा, 1/2 गुणे एई गुणे में हमारा डीएन हो गया। और बटे में अगर बात करें, आराम से बस देखते रहिएगा अभी लोग, हम जो कर रहे हैं उसको देखिए। फिर इसके बाद बात करें तो हमारा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर में अगर हम बात करें तो 1/2 गुणे ईसी गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा। अब इसमें भी जो जो कट रहा है उसको आराम से काटिए। अब देखिए 1/2 कट गया, डीएन और डीएन कट गया, जो बचा उसको लिख लीजिए। क्या बचा है हमारा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हमारा क्या है, ए ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल हमारा क्या है, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, ईसी हो गया। अब इसको समीकरण नंबर बी अभी मत मानिए, क्यों, क्योंकि देखिए अब आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एडी का क्षेत्रफल डीए, बीडी का क्षेत्रफल डीबी। यहाँ पर बात करें तो एडी का क्षेत्रफल ए और सीडी का क्षेत्रफल, यानी कि हम देख रहे हैं सीडी यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा बीडी है। अगर हम इसको बराबर करें तो हमारा एलएचएस साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर कैसे होगा, यहाँ पर देखिए आपने क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़ा होगा, यदि कोई दो त्रिभुज, अगर हम इसकी बात करें, बीडी की बात करें, सीडी की बात करें, इन दोनों का आधार देखिए सेम है। अगर हम इसकी बात करें, क्या है, इसका आधार है, आधार सेम है। और जब कोई भी त्रिभुज का आधार सेम होता है, दो त्रिभुज का आधार सेम होता है, उसका क्षेत्रफल भी सेम ही होता है। तो हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हम बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल। और देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखे, अगर इसकी बात करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, सीडीई, त्रिभुज सीडीई, त्रिभुज सीडीई तथा त्रिभुज, अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बीडीई, त्रिभुज सीडीई तथा त्रिभुज बीडीई का आधार बराबर है, आधार बराबर है
ये आपने क्लास 9 में प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी भी दो त्रिभुज का आधार बराबर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज BDE हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर CD की जगह पर BD लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है, दोनों आपस में बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CD है तो हम इसको क्या लिखेंगे, BDE लिखेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, और ये दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, बराबर हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, AE बटे EC, तो हम क्या लिखेंगे, AE बटे EC लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर बी मानते हैं। अब अगर समीकरण ए और समीकरण बी की तुलना करें, समीकरण क्या है, ADE का क्षेत्रफल बराबर DA और BDE का क्षेत्रफल बराबर DB है। अब यहाँ पर क्या है, ADE का क्षेत्रफल EC और BDE का क्षेत्रफल EC, AE और EC है। ठीक, यानी कि हम देख रहे हैं दोनों में हमारा LHS साइड क्या है, बराबर, इसका LHS साइड और इसका LHS साइड, देखिए ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर, यानी कि दोनों जब बराबर तो LHS बराबर तो RHS बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण ए व दो, समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा, देखिए जब हमारा LHS साइड बराबर है, LHS साइड बराबर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, DA बटे DB, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DA बटे DB बराबर हो जाएगा किसके, ए बटे EC के, ए बटे EC के। और इस क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या होता है, सॉल्व होता है। अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल कई वर्षों से, यानी कि हर साल ये क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्या कीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं शुरू से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको पता रहे। अब एक बार फिर से देखिए, हमसे क्वेश्चन बोल रहा था, यदि किसी त्रिभुज के, आराम से देखिए, यदि थ्योरम क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई भुजा, एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो क्या है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैं बताना क्या था कि तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि हमें यहाँ पर लिखा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए करने लिए एक रेखा खींच जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज बना लिया, फिर उसके बाद डी जो कि अन्य दूसरी भुजा है, और ए बी और AC को अन्य दो भुजा, अन्य दो बिंदु जो कि डी और ई बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार AD मानकर, फिर लंब EM मानकर, फिर उसके बाद BD का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार BD मानकर, लंब EM मानकर, फिर AE का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार AE मानकर, लंब DN मानकर, और फिर उसके बाद क्या करें तो CD का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार EC मानकर, लंब DN मानकर। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, अगर हम इसमें आगे बात करें और क्या करेंगे, तो आप इसमें देखिए, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हमारा BDE है और CED है वो दोनों का आधार बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि दोनों क्या होगा, त्रिभुज आपस में बराबर होगा, और जब दोनों बराबर हो गया तो हम CDE के जगह पे BDE भी लिख सकते हैं या BDE की जगह पर CED भी लिख सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। हम देख रहे हैं अब कि हमारा LHS साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, तो RHS साइड भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें जो सिद्ध करना था यहाँ पर, ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमारा यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया। हमने वही किया जो हमने आपको एक बार 1 मिनट में अभी आपको पूरे मुंह से बता दिया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन का। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन थे उसको अगर आप और देखना चाहते हैं कि जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करा सके तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।